हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आओ रेड करें। तो आज मैं फिर लेकर के आ गई हूँ बिग बॉस सीजन 17 के एपिसोड नंबर 16 का रिव्यू, यानी कि सोमवार की एपिसोड का रिव्यू। कल तो पूरा एपिसोड में लड़ाई लड़ाई थी, झगड़ा ही झगड़ा था। तो क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले था जो मेन जो लड़ाई हुई थी। सबसे पहले तो हाँ, एक जो अच्छी बात हुई ये हुई कि मनव्वर और अंकिता का बॉन्ड बहुत अच्छा लगा। दोनों बहुत अच्छा डिस्कस कर रहे थे सुशांत के बारे में। अंकिता काफ़ी बातें कर रही थी, मतलब बता तो वो रही थी कि पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी, अपनी स्टोरी बता रही थी कि पेरेंट्स कैसे, उसके पेरेंट्स सपोर्ट किया उसे उसके करियर में, और कैसे मतलब कि 50,000 उसके ऊपर मिले थे, उसको कैसा फील हुआ था। फिर करते करते बातें करते करते सुशांत सिंह के बारे में बातें होने लगी, तो फिर उसने काफ़ी कुछ बताया उसके बारे में। तो अंकिता और मुनव्वर का ये जो जो उनकी बातें थी और उनका जो बॉन्ड था काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अच्छा, उनका अच्छे लगते हैं दोनों जब बातें करते हैं ना, तो मज़ा आता है देख करके उनको। तो ये सब कुछ था। और बात भी सही है, पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस तो होती होती है। पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो आप अप डाउनफॉल हो तो मतलब बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट मिलता है, तो अच्छा लगता है। तो ये बातें उन्होंने दोनों ने आपस में की। लेकिन उसके बाद में तो शुरू हो गया कलेश। पहले उस दिन पहले भी अभिषेक और समर्थ तो चल ही रहा था, लेकिन आज इस बार तो ऐश्वर्या और विक्की में। विक्की ने काफ़ी ऐश्वर्या, वो काफ़ी देर से जो था बड़ा मतलब मजाक बना रहा था नील का और ऐश्वर्या का। और काफ़ी दिनों से वो ऐश्वर्या भरी भी हुई थी, क्योंकि नील तो कोई जवाब देता नहीं है, वो तो मजाक में डाल देता है। थोड़ा सा उसने बोला तो था कि तुम्हारे जो जोक्स हैं वो तो बिग बॉस को भी पसंद नहीं आते, ऐसे कह करके। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन ऐश्वर्या को बहुत बुरा लगा उस कारण वो फिर नील से भी थोड़ा सा लड़ी कि तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, मतलब ऐश्वर्या ने ऐसे बड़े बड़े इंसल्ट सा की नील की। वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, मॉक कर रही थी उसको, वो कर रही थी, वो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद में जब फिर दोबारा वो जाकर वहाँ बैठी, फिर विक्की ने शुरू किया दोबारा टांग खिंचाई शुरू की, तो वो फिर तो उसको बोलना ही बोलना था। फिर तो बहुत ज़्यादा उनका आपस में, पहले आराम से विक्की सुनता रहा। लेकिन अंकित, वो जो ऐश्वर्या थी, वो बोलती रही बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। लेकिन उस बीच में नील को पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अनिल कूद पड़ा। क्योंकि पहले से नील तो ऐश्वर्या नील को बहुत वो कर रही थी, तो पहले से वो भरा भी हुआ था नील भी। तो ना सोचा ना समझा, वो भी साथ में कूद गया। लेकिन अंकिता को मुझे अच्छा लगा ये देखिए, अंकिता बहुत समझदारी से काम लिया। उसने नील और ऐश्वर्या से भी बात की, विक्की से भी बात की। तो ये अच्छा लगा उसका, ये नहीं कि वो अपने हस्बैंड की साइड लेने के लिए वहाँ लड़ाई में कूद पड़ेगी, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो मेरे हस्बैंड को, वो सब नहीं किया। लेकिन बहुत एक समझदारी का उसने परिचय दिया दोनों को, मतलब दोनों से बात की दो जा करके। तो ये तो उनका भयंकर वाला झगड़ा हुआ था कल, और होना भी था, कोई बहुत दिनों से पायलअप हो ही रहा था उनका बहुत। तो ये सारा कुछ था हुआ। और वो मैंने बता ही दिया कि वो नील और ऐश्वर्या ने जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो बच्चा बच्चा करके बात कर रहा था। लेकिन ऐश्वर्या को तो गुस्सा था बहुत विक्की का, कि कुछ क्यों नहीं बोलता है अपनी इमेज वो करने के लिए। तो उसने बोला कि धीरे बोलो। तो बोले धीरे क्या बोलूँ, सारे इतने सारे कैमराज हैं, सब सुन ही रहे हैं। तो बात तो उसकी सही थी, लेकिन हाँ, थोड़ा बोलने की टोन ऐश्वर्या की अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, उससे बात ऐसे, जब वो इतने अच्छे से बात कर रहा था तो उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और पहले भी दोबारा भी उसने ऐसे किया, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। और हाँ, वो रिलेशनशिप के बारे में बात करता था विक्की, तो उसने बोला कि तो अपना पहले खुद का तो संभाल ले। और इसी दौरान क्या हुआ, ईशा ने वो जाकर अंदर बातें कर रही थी। वो बात भी सही है, ऐश्वर्या और नील ने जब भी अंकिता और विक्की की लड़ाई हुई है, जब उनके दोनों के आपस में कोई बात हो रही होती है, वो बाहर ही आ जाते हैं और किसी को अंदर जाने भी नहीं देते कि आपस में उनकी बात हो रही है, कोई क्यों सुने। ये तो मैंने भी देखा है, ये बात तो उनकी मानने वाली है, वो सही बोल रही थी ऐश्वर्या। लेकिन वहाँ पे मनारा ने कुछ बोला, और ईशा को तो मनारा की चुगली लगानी होती है। तो भगी भगी गई वो तो ईशा बताने के लिए, विक्की अपने विक्की भैया को, छोटी है ना विक्की भैया की वो, तो छोटी बताने चली गई कि क्या क्या बातें कि बना रहा है, तो आपके वो रिलेशन के बारे में बोल रही है। तो वहाँ थोड़ी सी कलेश होना था, पर बच गया, हुआ नहीं। वो उसने बोला, मनारा ने बोला कि आप मैं सही किससे पूछ लो। तो फिर वहाँ पे मनस भी थे, बाकी और भी थे, सब ने बोला कि नहीं कुछ नहीं बोला इसने, मनारा ने तो कुछ भी नहीं बोला। तो वो बात वहीं दब गई। नहीं तो वो भी एक हो सकती बड़ी लड़ाई हो सकती थी, पर वहाँ बच गई। लेकिन उसके बाद में रही सही लड़ाई वाली कसर तो पूरी कर दी समर्थ और अभिषेक ने। इसमें गलती वैसे मैं कह सकती हूँ तो ईशा की गलती है, क्योंकि ईशा उससे अभिषेक से यही पूछ रहा था कि तूने इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन करे, 2 महीने में तू मूव ऑन भी कर गई। तो वो बात कर रहा था, लेकिन समर्थ थोड़ा सा सुना था, फिर वहां से चला गया वो तो। लेकिन ईशा ने जाते ही उसको समर्थ बोला क्या बोल रहा था, तो उसने बता दिया। तो बस ये बात नील ऐश्वर्या ने भी ईशा को बोली कि तू ये गलत कर रही है, इसके अच्छा मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये तो कोई ना कोई क्लेश हो जाएगा बहुत, जो तू ऐसे कर रही है। वही बात हुई, वो समर्थ आ गया और नॉक करने लगा, बाथरूम का नहा रहा है, मतलब बात करनी है। बस उनका हो गया। हाँ, वो गाली गलौज पूरी दोनों ने दी, अभिषेक ने भी तो समर्थ ने भी, दोनों ने खूब लड़ाई उनकी हुई, सब लोगों ने छुड़ाने उड़ाने में लगे हुए थे। कल तो मनव्वर ने भी बोला कि हम तो यहाँ रेफरी का काम कर रहे हैं, कि कभी इधर का कभी उधर का, बस यही काम, हम इसी के लिए यहाँ पे आए हैं क्या।
लेकिन अनुराग की बात अच्छी लगी मुझे। अनुराग कुछ बोला, अनुराग बोला कि इन दोनों को ना छोड़ ही दो, लड़ने दो, जो करते हैं करने दो, हम लोग क्यों बीच में आए, जाने इनका काम, जाने जो भी करते हैं जाए, लड़ेंगे एक दूसरे को मारेंगे तो निकलेंगे यहाँ से, हमें क्या। तो सबने बोला कि हाँ ये बात सही है। फिर अपने आप ही थोड़ी देर में वो ठीक हो गए, और उसके बाद में तो वो समर तो तारीफ कर रहा था आई लैशेज़ की, अभिषेक की, फेक हैं रियल हैं, ये बात सुनने लग गई थी। बेकार बेकार का दिखावे वाला नाटक लड़ाई थी, कोई दम था ही नहीं लड़ाई में। लेकिन मनारा ने कल मनारा के बारे में बोला कि इसमें दम नहीं है कोई भी। मुझे लगा था कि ये तो मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है, तो लेकिन कुछ दम नहीं है। अनुराग के साथ में बात कर रही थी वो। फिर बिग बॉस ने भी दोनों को बुलाया, मनारा को और मुनव्वर को बुलाया। शायद बिग बॉस उनकी वापस फ्रेंडशिप तो है ही सही मतलब कि, लेकिन उनको लगता है कि वापस इनका कोई बॉन्ड बन जाएगा, तो वहाँ उनको बुलाया कन्फेशन करना, कौन सा थेरेपी रूम, कन्फेशनल रूम है, थेरेपी रूम है ना, वहीं पे बुलाया उनको। उनसे बातें बातें की, तो लग गया था कि थोड़ा ये चाहते हैं कि इनका आपस में दोबारा से वापस फ्रेंडशिप हो जाए, बातें शुरू कर दे। तो वो बात मनारा ने वहाँ पे भी बोली कि हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस ने बोला मुनव्वर को कि आप थोड़ा सा ना जो है थोड़ा मतलब स्लो जा रहे हो बहुत। तो वो बात मनारा ने वही बात वहाँ पे भी बोली कि हाँ मैं भी यही बात कर रही थी। तो पता नहीं इसको चुगली क्यों कह रहे हैं कि मनारा ने पहले चुगली की फ्रेंड फ्रेंड बन गई। मुझे तो इसमें कोई चुगली लगी नहीं, क्योंकि सामने उसने वही बात बोली कि मैं भी आज यही बात कह रही थी। तो पता नहीं, मुझे तो चुगली नहीं लगी ये वाली कोई भी ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि हाँ हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो वहाँ से वो बाहर आए। और फिर बिग बॉस ने भी बोला कि मैं फ्रेंड को गुड नाइट बोला, फ्रेंड को गुड नाइट, मेरे को नहीं, मुनव्वर ने मजाक किया। फिर बाहर आके दोनों ने आपस में, फिर मुनव्वर ने दिल खोल के अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताया कि हाँ ऐसे एक्स वाइफ उनकी शादी हो गई, मेरा बच्चा है एक, मेरा बाहर जो है किससे रिलेशन है, तो सारी बातें की। तो बड़े आराम से मनारा ने सुना, समझा भी, और वेरी गुड वेरी नाइस ऐसे कर रही थी। तो ये भी हो गया। और बाकी तो बस और तो कुछ नहीं। बाकी तो ये तो वो खानजादी, अभिषेक और वो नावेद, वो तीनों लगे हुए हैं। वो ऊपर वाले जो बना हुआ है उसकी खानजादी की तो एक जगह वहाँ पे अभिषेक भी था, नावेद भी था, वो सब बातें कर रहे थे और बना रहे थे लव ट्रायंगल, जो बेकार सा ही बना बनाया ऐसा लग रहा था कि कुछ कंटेंट देने के लिए कुछ कर रहे हैं। बाकी को दम बम था नहीं। खानजादी ने मुनव्वर को छोड़ के अब अभिषेक के वहाँ की शादी, यहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो वैसा कुछ ही था। तो अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। ये तो कल के एपिसोड यानी कि एपिसोड 15 का रिव्यू था। अब कल देखेंगे, कल आपको बताऊंगी कि आज जो एपिसोड आएगा यानी कि ट्यूसडे के एपिसोड में क्या होगा, बातें करेंगे कल। अगर आप लाइव आकर आना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं बिग बॉस के बारे में, तो हम बातें कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, और बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ही करना, वो तो आपको पता है हमेशा से ही। तो मिलते हैं हम कल बिग बॉस के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।